नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र विश्नोई जोधना क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने टेंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में अध्ययन कर लिया था और कल की क्लास में हमने पास्ट टेंस के पहले दो पार्ट सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी हिंदी पहचान यदि अपन देखें तो हिंदी के ऐसे वाक्यों के अंत में अपन को देखना है चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। जैसे वह खाना खा चुका था, वह उपन्यास पढ़ चुकी थी, बच्चे खेल चुके थे, इस प्रकार से। और हेल्पिंग वर्ब की यदि अपन बात करें सहायक क्रिया की तो यहाँ पर हमारे पास हेड है और मेन वर्ब मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इससे आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं एडवर्ब की, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एडवर्ब के रूप में आपके यहाँ पर दो एडवर्ब है। एक तो है आपकी आफ्टर, एक एडवर्ब आपकी आफ्टर रहेगी, सेकंड आपकी एडवर्ब के रूप में रहेगी बिफोर। यदि सेंटेंस के अंदर आफ्टर का प्रयोग होता है तो सेंटेंस से पहले यदि खाली जगह है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आफ्टर के बाद में यदि खाली जगह है तो हेड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और अगली जो हमारे पास में एडवर्ब है आपकी बिफोर। बिफोर की यदि चर्चा करें, बिफोर से पहले यदि खाली जगह है तो आपको हेड और थर्ड फॉर्म लगाना है और बाद में है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स, जो उदाहरण है उसके अपन बारे में चर्चा करते हैं। आपका पहला एग्जांपल आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहला आपका एग्जांपल आई में, यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म आ गई। आई वेंट टू सिटी, मैं शहर गया, आफ्टर आ रहा देखिए आपके एडवर्ब। फिर कह रहा माई फादर हैड स्लेप्ट, हेड और थर्ड फॉर्म आ गया इन हाउस। आई वेंट टू सिटी आफ्टर माई फादर हैड स्लेप्ट इन हाउस, जब मेरे फादर घर में सो गए उसके बाद मैं सिटी में गया था। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं अपन, जिसके अंतर्गत देखिए बिफोर है। बिफोर है तो पहले आपके सामने देखो हेड थर्ड है, उसके बाद की जो क्रिया है उसके अंतर्गत आपके पास में रीच्ड आ रखा है, यानी कि बिफोर आ रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले की खाली जगह में हेड और थर्ड फॉर्म आएगा और सेकंड के अंदर रीच्ड यानी कि सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में यदि चर्चा करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपके सामने देखिए बिफोर है। बिफोर, अब जब जैसे इसके सामने बिफोर आ चुका है तो किस प्रकार से ये सॉल्व होगा, देखिए ये बिफोर है आपका द पेशेंट। बिफोर से पहले एड और थर्ड फॉर्म, बाद में कम की सेकंड फॉर्म केम। अब नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी हमारे सामने क्या बिफोर है। बिफोर से पहले एड और थर्ड फॉर्म और बाद में सेकंड फॉर्म सेट। वी हैड गॉन टू सिटी बिफोर द सनसेट, सूर्यास्त होने से पहले हम शहर जा चुके थे। इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ डिस्कस किया। अब आपका पास्ट का अंतिम और जो लास्ट और चौथा पार्ट जो है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस पर अपन चर्चा करेंगे, चौथा और लास्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसकी हिंदी पहचान के अंतर्गत से टाइम को बताने के लिए रहा था, रही थी और रहे थे याद आएगा। रहा था, रही थी और रहे थे, इस प्रकार से कुछ आपका ये रहेगा। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया की बात करते हैं तो यहाँ सहायक क्रिया आपकी रहेगी हैड बीन। हैड बीन के अलावा चर्चा करते हैं अपन मेन वर्ब की, तो हमारे सामने मेन वर्ब के रूप में देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म के साथ में सेंस फॉर और टाइम का प्रयोग। सेंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, फॉर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए, और सेंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के किसी निश्चित बिंदु से पूर्व सेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में डिटेल के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया था। अब चर्चा करते हैं इसकी एडवर्ब के रूप में। अब एडवर्ब यहाँ क्या है, पहली एडवर्ब देन, उसके बाद एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, ये तो आएंगे। इनके साथ में क्या आएगा, सेंस फॉर टाइम, सेंस फॉर और उसके साथ टाइम का भी प्रयोग होगा। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब इसके आगे के कुछ एग्जाम्पल्स है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स क्या है उनके बारे में कुछ चर्चा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार से है, देखिए आई सब्जेक्ट, ये आपकी फिर इन द ब्लैंक से खाली जगह है। अब वर्ब जो आपको दी गई है, आई राइट ए पोएम देन और फॉर 2 डेज, सिंस फॉर टाइम आ रहा है, देन आ रहा है, फॉर 2 डेज आ रहा है, इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा हैड बीन राइटिंग। सेकंड आपका जो एग्जांपल है,
उसके बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका इट, खाली जगह में हैज़ बीन रेनिंग या रेन वर्ब है सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे कल से बारिश हो रही है तो इट हैज़ बीन रेनिंग। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सिंस यस्टरडे है, लेकिन यहाँ आप इम्पोर्टेंट है, यहाँ आप हैड बीन नहीं कर सकते, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रहेगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षाओं में भी आया हुआ सवाल है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया सवाल है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के मध्य इस बात का एक द्वंद्व बना रहता है कि इसका आंसर हैड में रहेगा या हैज़ में। तो मैं आपका स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सिंस यस्टरडे जब आवे तो इट हैज़ बीन, न कि हैड बीन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है उसके बारे में देखिए। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है यू के बाद में खाली जगह गो टू टेम्पल एट दैट टाइम सिंस मॉर्निंग। एट दैट टाइम और सिंस मॉर्निंग आ रहा है तो यू हैड बीन गोइंग, आपका आंसर क्या हो गया, यू हैड बीन गोइंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार से हैं, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कि आपका एग्जाम्पल क्या है। सी फ्लाई ए काइट इन दोज डेज, आप देख सकते हैं यहाँ आपकी सहायक क्रिया के रूप में इन दोज डेज है, जिसके अंतर्गत आपको इन दोज डेज और इनके साथ में है फॉर 3 वीक। तो खाली जगह की चर्चा करें तो इन दोज डेज और 3 डेज आ रहा है, फॉर 3 वीक आ रहा है, तो सी हैड बीन फ्लाइंग होगा। इस प्रकार से हमने आपके सामने आज के इस वीडियो में चर्चा की पास्ट टेंस के अंतिम 2 पार्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसके अलावा साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इससे संबंधित कुछ क्विज, प्रश्नोत्तरी और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे ज्योतिर्न क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आगे से आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।